જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. પરમ પૂજ્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. अब देखना, मैं तुझे तेरे अपने संसार से मिलाऊंगा. मैंने आसपास देखा, वहाँ पर कोई कुत्ता भी नहीं था और मन में सोचा ये तो मुझे निर्जन स्थान की ओर लेकर जा रहे हो और इधर कह रहे हैं लाखों लोग को मिलाऊंगा. शायद मेरे अगले जन्म की बात कर रहे हैं. मैंने मूर्खतापूर्वक कहा, गुरुदेव यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं है और आप मुझे निर्जन स्थान पर लेकर जा रहे हो और कह रहे हो लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए तरसेंगे. गुरुदेव ने शांत रहकर ही उत्तर दिया, उन लाखों आत्माओं तक पहुँचने का मार्ग इस निर्जन स्थान से ही जाता है. मुझे मालूम है कि तुझे आज की परिस्थिति में यह सच नहीं लग रहा होगा, पर कल यही सच होने वाला है. बस जब यह सच होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा कार्य समाप्त हो चुका होगा. मुझे अंतर्दृष्टि के कारण भविष्य का दिख रहा है, तुझे नहीं. हम दोनों के बीच समय का अंतराल है. जिस दिन समय का यह अंतराल समाप्त होगा, दोनों को सत्य का सूर्य दिखेगा. सत्य सदैव एक होता है, निश्चय होता है. किसी को मालूम जल्दी होता है, किसी को सत्य जानने में समय व्यतीत करना पड़ता है. बस हम दोनों में यही अंतर है, क्योंकि गुरु अपने आध्यात्मिक स्तर से बात कर रहे होते हैं और शिष्य अपने स्तर पर रहकर बात सुन रहा होता है. इसीलिए बीच संवाद नहीं हो पाता और इसी कारण गुरु की बात शिष्य को उस समय समझ में नहीं आती है. शिष्य की दृष्टि सीमित होती है, वह केवल उसके आसपास ही देख पाता है और गुरु की दृष्टि विशाल होती है. वह शिष्य के पीछे का भूतकाल और शिष्य के आगे का भविष्यकाल दोनों ही जानता है. दोनों के बीच समय का अंतराल होता है और अंतराल बीते बिना गुरु द्वारा कही गई बात शिष्य के समझ में नहीं आती है और इसी कारण से उस समय मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वे आश्वस्त थे. थोड़े समय के बाद हम दोनों ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया. पहाड़ियों पर गोल परिक्रमा करके चढ़ते थे और इसी प्रकार से उतरते भी थे. 5 दिनों के प्रवास के बाद उनके स्थान तक पहुँचे, तब तक शाम हो चुकी थी. एक पहाड़ी के ऊपर से एक झरना बह रहा था. उस झरने के पास से गुरुदेव ने नीचे उतरना शुरू किया और मैंने भी उनके पीछे पीछे नीचे उतरना शुरू किया. कुछ नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा जलाशय था. उसके पास उनकी गुफा थी. ऊपर से देखने पर तो वह गुफा कभी दिख ही नहीं सकती थी. अंदर जाने के बाद देखा, पहाड़ी के ऊपर से गुफा में एक एक बूंद पानी लगातार टपक रहा था और एक ही स्थान पर पानी के वर्षों टपकने के कारण उस चट्टान में भी खड्डा हो गया था और इस खड्डे के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. वह पानी अधिक हो जाने पर बह बहकर बाहर से जलाशय में इकट्ठा होता था. फिर वही पानी आगे जाकर
नीचे गिरकर उस बड़े झरने के पानी में शामिल हो जाता था। बड़ा ही सुंदर दृश्य सामने था। गुफा से बाहर जलाशय के पास बैठा तो रोज सुबह का उगता हुआ सूरज दिखता था और गुफा की दाहिनी ओर एक जलप्रपात था, जहाँ पर बहुत ऊपर से जब पानी नीचे गिरता था तो दूध जैसा सफेद झाग निर्मित होता था। गुरुदेव कुछ कंदमूल तोड़कर लाते थे। वे जो देते थे वह खाता था। पहले 8-10 दिन तो उन्होंने मुझे वहाँ की प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया। वे कहते, यह झरने का पानी बह रहा है, उसे देखो, गौर से देखो और देखते ही रहो। वह एक निश्चित व्यवस्था के अधीन बह रहा है। वह पहले कैसे गिरता है, बाद में कैसे गिरता है और बाद में किस क्रम से गिरता है, उसका एकाग्रता से अध्ययन करो। उसमें प्रकृति एक संदेश दे रही है, उसे समझो। उस पानी के प्रवाह में एक समान ताल है, उस ताल के ऊपर अपना चित्त रखो। उस झरने के बहने में एक सुर है, उसे पहचानो। उस संगीत को सुनो, उसके संदेश को सुनो और उस बहने वाले पानी के झरने की आवाज़ को अपने भीतर महसूस करो तो तुम्हें गहराई में उतरने पर लगेगा वह झरना, वह पानी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही कहीं बह रहा है। उस आवाज़ का तुम्हारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वह अनुभव करो। अब विचार करो, यह पानी का उद्गम कहाँ से हुआ है और यह पानी किस मार्ग से आया होगा और कौन कौन से जंगलों से आया होगा। अब यह पानी आगे किस किस मार्ग से जाएगा और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो जानोगे। उसका ही नहीं, पानी की प्रत्येक बूंद का अंतिम लक्ष्य सागर ही है। प्रत्येक बूंद को अतः सागर में जाकर ही मिलना है। अब धीरे धीरे उस पानी को तुमने पिया है, यह सोचो और उस पानी का स्वाद जानने का प्रयत्न करो और तुम देखोगे कि पानी को पिए बिना ही तुम्हें पानी का स्वाद मालूम पड़ रहा है। अब यह विचार करो कि तुम पानी में कूद गए हो और उस पानी के भीतर कूदकर तुम नहा रहे हो। अब पानी का स्पर्श और पानी का सानिध्य भी महसूस होने लगेगा। अब महसूस करो तुम्हें अब कैसा लग रहा है। पानी की अनुभूति को सिर पर अनुभव करो, गर्दन पर अनुभव करो, छाती पर अनुभव करो, पेट पर अनुभव करो, पैरों पर अनुभव करो और महसूस करो पानी ऊपर से शरीर में घुसकर नीचे पैर के तलवे से निकल रहा है। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक उन्होंने मेरा चित्त उस पानी के प्रवाह पर रखा था और इन दिनों में मैंने महसूस किया मुझे विचार आने बंद हो गए। मैं धीरे धीरे बाकी जगत को भूल गया और एक पानी का झरना ही मेरा संपूर्ण जगत हो गया और यह झरना बह रहा था। रोज नए नए पानी के कण के साथ चित्त की एकाग्रता होने से चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता चला जा रहा था। या यूँ कहे कि झरने के पानी के सानिध्य में चित्त धुल रहा था। चित्त भी दिन प्रतिदिन शुद्ध और शुद्ध हो रहा था। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव जंगल में कंदमूल तोड़ते जाते थे तो मुझे भी साथ लेकर जाते, अलग अलग वृक्षों के बारे में जानकारी देते थे, उस वृक्ष की विशेषताएं बताते थे
उसके फल के बारे में बताते थे, उस वृक्ष के पत्ते को बारे में बताते थे, उन पत्तों के गुण थे वे बताते थे। वे क्या बताते, वह सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वे बताते थे तो ऐसा लगता था जीवन भर वे इसी प्रकार बोलते रहे। मैं जीवन भर इसी प्रकार से सुनता रहूं। उनके बोलने में भी एक रिदम थी, नाद था, जैसा कि मैंने उस झरने में अनुभव किया था। बस मन को भाता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वे जो बोल रहे हैं वह और वे जो बिना बोले कर रहे हैं वह अलग अलग है। ऐसा लगता था वे बातें करने के बहाने, वृक्षों की जानकारी देने के बहाने मेरा चित्त सदैव अपने ऊपर रख रहे थे। वे क्या कर रहे थे यह निश्चित कुछ नहीं कह सकता, बस उनका सानिध्य मेरे मन को भा गया था। उनके साथ वृक्षों की जानकारी लेने के कारण मैं प्रकृति से ज़्यादा निकट जा सका, प्रकृति को ज़्यादा समझ सका। उन्होंने प्रकृति के चक्र का रहस्य बताया कि एक वृक्ष जड़ से एक ऊर्जा ग्रहण करता है, उसी ऊर्जा को अलग अलग बड़ी शाखाओं में पहुंचाता है। बड़ी शाखाएं उसी जीवन ऊर्जा शक्ति को छोटी शाखाओं को पहुंचाती है। छोटी शाखाएं उसी ऊर्जा शक्ति को बड़ी टहनियों में पहुंचाती है। वे बड़ी टहनियाँ उस प्राप्त ऊर्जा को छोटी टहनियों में पहुंचाने का कार्य करती है, और ये छोटी छोटी टहनियाँ उस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर एक नई कली को जन्म देती है, और लगातार प्राप्त होने वाली जीवन शक्ति के कारण ही एक कली विकसित होती है। एक कली विकसित होकर एक फूल बन जाती है, और उसी फूल के बाद फल विकसित होता है। एक और इस प्रकार फल के रूप में विकसित होकर बीज अपने उत्कर्ष के चरण सीमा तक पहुंचाता है, और दूसरी ओर फल को विकसित करने वाली छोटी छोटी टहनियाँ छोटे छोटे नए कोमल पत्तों को जन्म देती है। वे ही कोमल पत्ते लाल सुंदर रंग लिए होते हैं। ये ही पत्ते बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। पत्ते कुछ समय पश्चात पीले होने लग जाते हैं। पीले होकर जब वे महसूस करते हैं कि वे अब किसी काम के नहीं रहे, तो पत्ते स्वतः ही गिर जाते हैं। वे बेकार झाड़ पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। वे जब तक वृक्ष को मदद कर सकते हैं तब तक ही वृक्ष बने रहते हैं। बाद में वृक्ष से गिरकर फिर वृक्ष की जड़ को अपना अस्तित्व समर्पित कर देते हैं, और समर्पित किए गए अस्तित्व के कारण उनका रूपांतर हो जाता है, और वे खाद का कार्य करते हैं, यानी वृक्ष से अलग होकर भी अपनी अंतिम सांस तक वे उसकी भलाई के लिए सोचते हैं और वैसा करते भी हैं। वृक्ष का प्रत्येक भाग ऊर्जा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कोई भी अपने को प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित कर अपने तक सीमित नहीं रखता है, सदैव प्राप्त ऊर्जा को औरों को बांटने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार एक साधक को भी केवल माध्यम बनकर कार्य करना चाहिए। परमात्मा रूपी झाड़ से जुड़े होने के कारण जीवन में जो भी ज्ञान मिला है वह ज्ञान अपनी संपूर्ण क्षमता के ग्रहण करना चाहिए, और संपूर्ण ग्रहण कर औरों को बांट देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ ज्ञान मिला है
वह बांटने के लिए ही है। ज्ञान सदैव बांटने के लिए होता है। ज्ञान बांटने में ही ज्ञान ग्रहण करने की सार्थकता है। ज्ञान बांटने के कारण सदैव हमारा चित्त दूसरों को देने की ओर होता है। हम सदैव दाता रहते हैं, याचक नहीं, और यह देने की क्षमता ही हमको विकसित करती है। प्रत्येक साधक को अपने आप को परमात्मा रूपी वृक्ष की एक छोटी सी टहनी समझना चाहिए और परमात्मा रूपी वृक्ष से जो भी मिलता है उसे बांटना चाहिए। बांटना ही सही अर्थ में साधक का जीवन है। जो बांट रहा है वह सही अर्थ में जुड़ा हुआ है और जो जुड़ा हुआ है वही सही अर्थ में जीवित है। मनुष्य जीवन का सारा रहस्य इस बांटने में छुपा हुआ है। अब किसी बांट रहे हो, कौन ग्रहण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, वह उस ज्ञान का सदुपयोग करेगा या नहीं करेगा। ग्रहण करने वाला योग्य व्यक्ति है या नहीं है, ये देखना भी साधक का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि साधक यह ज्ञान उस व्यक्ति के विकास के लिए नहीं दे रहा है। वह साधक वह ज्ञान दूसरे को इसीलिए दे रहा है कि वह जितना अधिक ज्ञान बांटेगा उतना अधिक उसे प्राप्त होगा। स्वात्म स्वयं की ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए दे रहा है और साधक वह ज्ञान देकर सामने वाले व्यक्ति पर उपकार नहीं कर रहा है, वह अपने स्वयं पर उपकार कर रहा है। एक वृक्ष एक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए साधक के लिए प्रकृति को समझने के लिए एक वृक्ष को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक वृक्ष में प्रकृति का सारा रहस्य छुपा हुआ है। एक टहनी को अपनी ऊर्जा की एक सीमा तक आवश्यकता है और उसी निश्चित सीमा के बाद उस ऊर्जा को बांटकर ही प्रसन्नता लगती है। और छोटी छोटी टहनियों और पत्तों में ऊर्जा बांटकर वह अपने निजी संबंध को विस्तृत कर लेती है। उसके साथ इतने ग्रहण करने वाले हो जाते हैं, यानी इतने ग्रहण करने वाले उसे माध्यम के रूप में लेते हैं और सैकड़ों छोटी छोटी टहनियाँ और हजारों पत्ते जिस टहनी को माध्यम बनाकर उससे जीवन शक्ति को ग्रहण करते हैं, तो वृक्ष की आवश्यकता हो जाती है कि उस टहनी तक जीवन ऊर्जा पहुँचाए ही, क्योंकि उस टहनी पर सैकड़ों टहनियों का और हजारों पत्तों का जीवन निर्भर करता है। सदैव साधक को भी परमात्मा रूपी वृक्ष की वह टहनी बनना चाहिए जिस टहनी पर सैकड़ों छोटी छोटी टहनियाँ और हजारों पत्ते निर्भर है। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को आपके माध्यम से हजारों लोगों तक पहुँचाना चाहिए और यह सही भी है, ऐसा मुझे भी लगा। एक मनुष्य की आवश्यकता सीमित है, उससे अधिक से उसे प्रसन्नता व खुशी नहीं मिल सकती। फिर अगर वह अधिक खुशी पाना चाहता है तो उसे जो मिला वह बांटने में ही आनंद है। एक व्यक्ति का भोजन 4 रोटी है, अगर उसे 100 रोटियां दे दी जाए तो उसे अधिक रोटियां से अधिक प्रसन्नता नहीं होगी। वे भले 26 गुना अधिक रोटियां हैं तो 26 गुना अधिक आनंद मिलना चाहिए, तो वह केवल रोटी से संभव नहीं है। उन रोटियों के साथ अलग अलग माध्यम भी मिलते हैं और उन अलग अलग लोगों रूपी माध्यम को आप रोटियां बांटते हो, तो दूसरों को बांटकर, दूसरों को खिलाकर
दूसरों का पेट भरकर ही हमें अधिक आनंद प्राप्त हो सकेगा। रोटियां निर्जीव है, मनुष्य को भूख सजीव है। जब तक भूखे व्यक्ति को आपको नहीं मिलेंगे, तब तक वे निर्जीव रोटियां आपको आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि केवल दूसरे व्यक्ति मिलना ही काफ़ी नहीं है, भूखे व्यक्ति मिलना आवश्यक है। तभी वे व्यक्ति उस भूख के कारण आपकी दी हुई रोटियां खाएंगे और आपको प्रसन्नता मिलेगी। उस दिन मैंने भी सोचा, अगर परमात्मा से कभी मुझे ज्ञान रूपी रोटियां अधिक मात्रा में मिलती है, तो मैं भी मेरे जीवन में उन भूखे व्यक्तियों की खोज करूँगा, उन्हें ढूंढूंगा और प्रेम से परमात्मा की ज्ञान रूपी रोटी उन्हें खिलाऊंगा और आत्मा आनंद प्राप्त करूंगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ज्ञान की मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उस ज्ञान को बांटने में ही सार्थकता है। जय बाबा स्वामी।